Hello everyone, I once again welcome you all on Lovita's YouTube channel. I hope and believe that you all would be fine and doing great. So आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आज के समय में बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन का सब्जेक्ट है एंड दैट इज़ लिव इन रिलेशनशिप. We will discuss a bit concept of the live in relationship along with some of the landmark judgments. सो क्या लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है, क्या इसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या लॉ ने इसे रिकॉग्नाइज किया है. इस लेक्चर में हम लिव इन रिलेशनशिप का मीनिंग समझेंगे, साथ ही देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, डोमेस्टिक वायलेंस और सीआरपीसी या फिर एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस इस कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब अगर हम एकदम सिंपल टर्म्स में समझें तो जब दो लोग बिना शादी के एक कपल की तरह साथ रहते हैं तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं. इंडियन सोसाइटी में अभी भी मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप्स को एक्सेप्टेंस मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है. लेकिन लॉ के हिसाब से ये ना तो इलीगल है और ना ही पूरी तरह से मैरिज के बराबर इसे हम मतलब मान सकते हैं. अब चलिए हम देखते हैं कि इस लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, कानूनी प्रोविजंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन विच वी हैव इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को इतना ब्रॉड इंटरप्रेट किया है कि अब इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस भी शामिल है, इंक्लूडेड है. मतलब आप अपने पार्टनर के साथ रहने का डिसीजन जो है वो ले सकते हो, चाहे आपकी शादी हुई हो या फिर ना. ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन जो है वो ले डाउन कर देता है लिव इन रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए. द सेकेंड स्टैट्यूट विच रिकॉग्नाइजेज लिव इन रिलेशनशिप इज प्रोटेक्शन ऑफ women from domestic violence act of 2005. तो इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एफ में रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को इंक्लूड किया गया है. मतलब अगर कोई वुमन लिव इन रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है तो उसे वैसे ही प्रोटेक्शन मिलेगी जैसे एक लीगली मैरिड वुमन को मिलती है, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस राइट और कॉम्पनसेशन, ये सब. Next we have is section 125 of Code of Criminal Procedure of 1973 CRPC, which is now section 144 in BNSS 2023. तो ये सेक्शन कहता है कि अगर एक वुमन अपना खुद का गुजारा नहीं कर पा रही है तो वो मेंटेनेंस मांग सकती है, क्लेम कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा 2011 का केस है, उसमें क्लैरिफाई किया कि लिव इन रिलेशनशिप वाली वुमेन भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है ताकि उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो बनी रहे, वो सस्टेन की जा सके. नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 114 of the Indian Evidence Act of 1872, which is now section 119 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऑफ 2023. तो ये सेक्शन कोर्ट्स को ये पावर देता है कि अगर एक आदमी और औरत, ठीक है, दैट इज़ अ मैन एंड अ वुमन, लंबे टाइम तक, दैट इज़ मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म से एक साथ कपल की तरह रहते हैं, तो कोर्ट उन्हें प्रिज्यूम कर सकती है कि वो शादीशुदा है, ठीक है, मतलब वो मैरिड है, ऐसा वो प्रिज्यूम कर सकती है. और इससे उनके प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस के राइट्स जो हैं वो सिक्योर होते हैं और उनके साथ साथ उनके जो बच्चे हैं उनके भी राइट्स जो हैं वो सिक्योर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे क्लियर होती है कि लिव इन रिलेशनशिप्स इंडिया में अभी भी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कोर्ट्स ने विमेन और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्रेसिव अप्रोच जो है उसको अडॉप्ट किया है. लिव इन रिलेशनशिप को अब एक लीगल शेड ऑफ प्रोटेक्शन मिल रहा है, स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के लिए. अब हम इस लिव इन रिलेशनशिप के टॉपिक से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को देखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट केस विच वी हैव इज लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऑफ 2006. सो इस केस में लता सिंह ने अपनी मर्जी से एक इंटरकास्ट मैरिज की थी. उसके फैमिली को ये पसंद नहीं था, उन्हें ये एक्सेप्टेबल नहीं था और उन्होंने उसे धमकी देना, प्रेशर बनाना, ये सब शुरू कर दिया. डर के कारण जो लता सिंह है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक किया और प्रोटेक्शन मांगी. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया. कोर्ट ने कहा हर अडल्ट को अपने लाइफ पार्टनर चूज़ करने का जो फंडामेंटल मतलब राइट है, और ये राइट उन्हें आर्टिकल 21 से मिलता है, वो उसी का पार्ट है, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. और स्टेट की ड्यूटी है कि वो ऐसे कपल्स को फैमिली या फिर सोसाइटी के अननेसेसरी प्रेशर से प्रोटेक्ट करे.
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये केस तो इंटरकास्ट मैरिज का था, इसका लिव इन रिलेशनशिप से क्या कनेक्शन है। सो फ्रेंड्स, बाद में जुडिशरी ने इसी लॉजिक को एक्सटेंड किया और बोला अगर एक अडल्ट अपनी मर्जी से शादी कर सकता है तो वो अपनी मर्जी से बिना शादी के भी साथ रह सकता है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप भी आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन के अंडर आता है। इसलिए लता सिंह का जजमेंट एक फाउंडेशन स्टोन माना जाता है जहां से कोर्ट्स ने लिव इन रिलेशनशिप्स को भी लीगल रिकॉग्निशन देना स्टार्ट किया। अब लता सिंह के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स पर और भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स दिए। सबसे पहले कोर्ट ने एक क्लियर स्टैंस लिया, लिव इन रिलेशनशिप या मैरिज लाइक रिलेशनशिप ना तो क्राइम है और ना ही सिन। मतलब लॉ ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर दो अडल्ट्स अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो सोसाइटी उन्हें क्रिमिनल या इमोरल जो है वो नहीं कह सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी रिलेशनशिप्स में विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन मिल सकती है और जो बच्चे ऐसे रिलेशन से बॉर्न होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं और उनके इनहेरिटेंस राइट्स भी सिक्योर होते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था विमेन और चिल्ड्रन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चलिए हम देखते हैं एक स्पेसिफिक केस, दैट इज चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ऑफ 2011। इस केस में एक विमेन अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म लिव इन में थी। बाद में पार्टनर ने उसे छोड़ दिया और वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ गई। उन्होंने कोर्ट से मेंटेनेंस क्लेम किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोग्रेसिव रूलिंग दी। इस केस में कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप वाली विमेन भी सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, जो कि अब सेक्शन 144 हो गया है बीएनएसएस का, उसके अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैरिड विमेन कर सकती है। मतलब कि अगर कोई वुमेन लिव इन में है और उसे डेजर्ट कर दिया गया है तो वो अपने पार्टनर से मेंटेनेंस मांग सकती है। ये जजमेंट ने लिव इन रिलेशनशिप्स को एक लीगल सेफ्टी नेट दिया, स्पेशली विमेन के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड जजमेंट की, दैट इज़ इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा ऑफ 2013। तो इस केस में इंदिरा शर्मा अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। प्रॉब्लम ये थी कि पार्टनर ऑलरेडी मैरिड था और बाद में उसने इंदिरा शर्मा को छोड़ दिया। इंदिरा शर्मा ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन और रिलीफ क्लेम किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत केयरफुली मैटर को देखा। कोर्ट ने कहा कि सभी लिव इन रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली लॉ के प्रोटेक्शन में नहीं आती। अगर एक रिलेशनशिप सिर्फ एक्सप्लॉयटेटिव है या फिर पहले से मैरिड पर्सन के साथ लिव इन है तो उसे रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही गाइडलाइंस भी सेट की कि कौन सी लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नंबर 1 वाज पार्टनर्स को वॉलंटरली और लॉन्ग टर्म साथ रहना चाहिए। सेकेंडली, रिलेशनशिप सोशली एक मैरिज लाइक स्ट्रक्चर का होना चाहिए। एंड थर्डली, पार्टनर्स को एक दूसरे के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट करना होगा। कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि जुडिशरी का रोल है जेन्युइन रिलेशनशिप्स प्रोटेक्ट करना और एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको रोकना। इस केस का प्रिंसिपल ये है कि हर लिव इन को ब्लाइंडली प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जेन्युइन मैरिज लाइक रिलेशनशिप्स हैं उन्हें लॉ का प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए इंदिरा शर्मा केस एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट है जो लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए क्लियर बाउंड्रीज और प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क बनाता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ द केस ऑफ तुलसा वर्सेस दुर्घटिया ऑफ 2008। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर एक मैन और वुमेन लंबे पीरियड तक हस्बैंड वाइफ की तरह साथ रहते हैं तो लॉ प्रिज्यूम करेगा कि वो मैरिड हैं और ऐसे रिलेशन से जो बच्चे होते हैं उन्हें लेजिटिमेट माना जाएगा। उनका प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट जो है वो भी सिक्योर होगा। मतलब लिव इन के जो बच्चे हैं उनको इलेजिटिमेट कहकर उनके राइट्स जो हैं हम उससे उन्हें वंचित नहीं कर सकते, उन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज द केस ऑफ वेलुसामी वर्सेस डी पचतयम्मल ऑफ 2010। सो यहाँ एक विमेन ने अपने पार्टनर के साथ लिव इन के दौरान बनाई गई प्रॉपर्टी पर राइट्स क्लेम किया। कोर्ट ने कहा लिव इन ऑटोमेटिकली मैरिज के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है और विमेन ने एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, चाहे फाइनेंशियल या हाउस होल्ड सपोर्ट के थ्रू, तब उसे प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 2 रीसेंट एंड इम्पॉर्टेंट केसेस जो लिव इन रिलेशनशिप्स के सोशल इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हैं। नंबर 1 इज
शवाली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऑफ 2015। सो इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हर लिव इन रिलेशनशिप हार्मफुल नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इसके लिए कोई क्लियर लॉज नहीं है। कोर्ट ने ये भी वार्न किया कि कभी कभी ऐसी रिलेशनशिप्स क्रिमिनल या फिर सोशल इश्यूज़ को मतलब जन्म दे सकती है, उनको ऐसा बर्थ मतलब दे सकती है। एंड द नेक्स्ट केस इज आफ्ताब पूनावाला वर्सेस स्टेट ऑफ श्रद्धा वॉलकर केस। दिस इज़ 2022। सो ये केस तो पूरे देश को मतलब हिला देने वाला था, इसने पूरे इंटायर कंट्री को शेक कर दिया। आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर का ब्रूटल मर्डर किया। लीगल एंगल से तो ये क्रिमिनल केस था, लेकिन इसने एक बड़ी रियलिटी सामने रखी, लिव इन रिलेशनशिप्स में वुमेन की वर्नरेबिलिटी और सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसके बाद बहुत डिस्कशन हुआ कि ऐसे केसेस को रोकने के लिए अवेयरनेस और स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स की ज़रूरत है। मतलब ये दोनों केसेस हमें ये सिखाते हैं कि जब जुडिशरी लिव इन को रिकॉग्नाइज करती है, सोसाइटी और लॉ को भी पैरेलली स्ट्रॉन्गर सेफ्टी मेजर्स इंश्योर जो है वो करना होगा। बात करते हैं एक रीसेंट केस की, दैट इज एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ 2024। सो इस केस में एक इंटरफेथ कपल था, एक मुस्लिम मैन और एक पारसी वुमन। दोनों ने हाई कोर्ट से दो चीज़ें मांगी। नंबर वन वाज पुलिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वुमेन्स फैमिली जो उनकी रिलेशनशिप को अपोज कर रहे थे, एंड सेकेंडली अपनी शादी रजिस्टर करने की परमिशन ताकि उनकी यूनियन को लीगली रिकग्नाइज किया जा सके। कोर्ट ने ये भी क्लेम कपल ने जो है वो ये भी क्लेम किया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी कोहैबिटेशन प्रूव नहीं कर पाए। ना जॉइंट अकाउंट्स थे, ना फाइनेंशियल डिपेंडेंस, ना कोई लॉन्ग टर्म साथ रहने का प्रूफ, ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं था। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मुस्लिम लॉ के अंडर एक मुस्लिम मैन और पारसी वुमन की मैरिज वैलिड नहीं होती, और जब उन्होंने लिव इन का भी प्रॉपर प्रूफ नहीं दिखाया तो कोर्ट ने उनकी प्ली जो है उसको डिसमिस कर दिया। सो इस केस का सिग्निफिकेंस ये है कि लिव इन या इंटरफेथ कपल्स को लीगल प्रोटेक्शन तभी मिलता है जब उनके पास सॉलिड एविडेंस हो, जैसे जॉइंट रेजिडेंस, शेयर्ड एक्सपेंसेस या फिर लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन। ये सब ये केस हाईलाइट करता है कि सोसाइटी और लॉ दोनों एक लेवल पर ऐसे कपल्स को अभी भी काफ़ी मतलब चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर एंड डिस्कशन। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द टॉपिक completely along with these landmark judgments, and if you have found this lecture helpful, please don't forget to like, share and subscribe the video. See you in the next lecture. Till then, thank you and bye bye.